दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 के विश्व इतिहास विषय का अध्याय 9 जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। और आज के इस भाग 6 में हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति के प्रभाव और इसका एक भाग नंबर 1 औद्योगिक क्रांति के क्या प्रभाव पड़े, इसमें हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों हम पिछले भाग में इसके तमाम तरह के जो आविष्कार हुए थे उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि आखिर ये जो औद्योगिक क्रांति हुई थी ये ब्रिटेन में ही क्यों हुई थी, वो कौन कौन से कारण थे, उन पर हम चर्चा कर चुके हैं पिछले भागों में। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि वो 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन से हैं जो औद्योगिक क्रांति के प्रथम चरण में शामिल किए जाते हैं। उसमें हमने वस्त्र उद्योग का शामिल किया था, इसके अलावा उसमें हमने कोयला और लौह उद्योग का भी शामिल किया था और उनके बारे में हमने ढंग से डिटेल से अध्ययन किया था और ये भी देखा कि कौन कौन से आविष्कार उन क्षेत्रों में हुए थे और किस प्रकार लोहे के गलाने की जो प्रक्रिया थी उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आए, किस प्रकार भाप की शक्ति की वजह से जो भाप की शक्ति का आविष्कार हुआ और जो नए इंजन बनाए जाने लगे उनकी वजह से किस प्रकार कारखानों में मशीनीकरण को बढ़ावा मिला। और इसके अलावा जो नहरें हैं वो एक यातायात का प्रमुख साधन थी औद्योगिक क्रांति के शुरुआती दौर में, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। और बाद में हमने देखा कि किस प्रकार रेलों के आ जाने से औद्योगिक क्रांति को एक गति मिली थी और उसकी वजह से जो औद्योगिक क्रांति थी वो अपने दूसरे चरण में प्रवेश करने में सफल हो पाई थी। तो इन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था पिछले भागों में। आज के भाग में हम बात करेंगे कि जो औद्योगिक क्रांति हुई थी ये जो है इनके क्या प्रभाव पड़े, आखिर जो विभिन्न वर्ग थे समाज के उनके ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ा। हालांकि ये एक आर्थिक क्रांति थी, एक उद्योगों में होने वाली क्रांति थी, लेकिन जो बाकी समाज के जो अन्य क्षेत्र हैं, जैसे जो समाज के जो अन्य वर्ग थे, वो राजनीतिज्ञ हों, चाहे वो मजदूर वर्ग हों, चाहे वो औरतें, बच्चे या जो भी वर्ग थे, वो इनसे किस प्रकार से प्रभावित हुए। आखिर वो कौन से वर्ग थे जिनको इनसे फ़ायदा हुआ और कौन से वर्ग थे जिनसे इनको नुकसान हुआ या जिन पर इनका नकारात्मक असर पड़ा, उन सब के बारे में हम इस भाग में अध्ययन करेंगे। और इसके इसका बाद वाला जो भाग है उसमें भी हम इस विषय में ही चर्चा करेंगे। तो आज के इस पहले भाग में हम देखते हैं कि इस क्रांति के क्या क्या प्रभाव पड़े। आज के इस भाग में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव जो भाग 1 है उसमें हम देखेंगे कि परिवर्तित जीवन कि आखिर लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया, किन किन लोगों के, समाज के अलग अलग वर्गों के जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए। और हमारा जो ध्यान है वो मुख्य रूप से एक तो मजदूरों पे रहेगा। जो मजदूर वर्ग था, इन कारखानों में काम करने वाला कामगार वर्ग जो था, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, विशेष रूप से उस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। और हमारा ध्यान इस बात पर भी रहेगा कि जो औरतें और बच्चे थे उनके ऊपर औद्योगिक क्रांति का क्या असर पड़ा था। क्योंकि औरतें, हमने देखा था कि जो कपास उद्योग था, मुख्य रूप से जो कपास उद्योग था और जो वस्त्र उद्योग जिसे हम कह सकते हैं वस्त्र उद्योग था, उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं ही काम करती थी, महिलाएं और बच्चे काम करते थे। और खनन जो क्षेत्र था उसमें भी बच्चे काम करते थे। तो इन उद्योगों में जो काम करने वाले जो बच्चे और औरतें थी उनके जीवन पर इस औद्योगिक क्रांति का, इन परिवर्तनों का क्या असर पड़ा, क्या उन्हें कोई फ़ायदा इससे हुआ अथवा नहीं, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले परिवर्तित जीवन की अगर हम बात करें तो औद्योगिक क्रांति का विभिन्न वर्गों पर अलग अलग असर हमें दिखाई देता है। हम सबसे पहले अगर देखें तो जो उद्योगपति वर्ग है, दोस्तों जो उद्योगपति वर्ग है उसको इसका पूरी तरह से औद्योगिक क्रांति का फ़ायदा उन्हें होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इसमें जो पूंजी लगाई थी उससे उन्हें काफ़ी मुनाफा हुआ था। जो नए नए आविष्कार हो रहे थे उनकी वजह से इन्होंने जो वहाँ पूंजी लगाई थी उसमें उन्हें काफ़ी मुनाफा। तो उद्योगपति वर्ग की अगर हम बात करें तो उन्हें मुख्य रूप से इससे मुनाफा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्हें किसी प्रकार की हानि इस औद्योगिक क्रांति से नहीं हुई और शायद सबसे ज़्यादा फायदा भी नहीं हुआ। और कई इतिहासकार इस बात को भी कहते हैं कि इस औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही अनेक तरह की समस्याएं उठ खड़ी हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से गरीबी जो है वो भी एक प्रमुख समस्या थी। क्योंकि औद्योगिक क्रांति बहुत पैसा लेके आई, बहुत ही समृद्धि लेके आई, लेकिन वो समृद्धि जो थी वो समाज के कुछ वर्गों तक ही सीमित थी और उसमें भी मुख्य रूप से जो उद्योगपति वर्ग था, जो व्यावसायिक वर्ग था, उस तक ही वो सीमित रह गई थी। और इसी वजह से हम देखते हैं बाद में जो लोगों में एक आंदोलन करने की भावना विकसित होती है, लोग आंदोलित हो जाते हैं इस पूरी तरह से। इसके बाद देखेंगे जो प्रतिभाशाली व्यक्ति थे उनके लिए भी एक अवसर के रूप में औद्योगिक क्रांति है। जो औद्योगिक क्रांति थी उसने प्रतिभाशाली लोगों को अवसर दिया। हम देखते हैं कि जो प्रतिभाशाली लोग थे उन्होंने नए नए आविष्कार किए। हमने डर्बी परिवार का नाम इसमें पढ़ा था। डर्बी परिवार, उसका जो योगदान था, उसकी जो पूरा का पूरा जो परिवार था एक, उन्होंने किस प्रकार लोहे की नई तकनीक खोज निकाली थी, लोहे के गलाने की नई तकनीक खोज निकाली थी। तो जो प्रतिभाशाली व्यक्ति थे उन्हें एक तरह से इस औद्योगिक क्रांति ने अवसर दिया, अपनी प्रतिभा को दिखाने का, अपने कौशल को दिखाने का एक नया अवसर उन्होंने दिया। अब बात करें कि जो इसकी वजह से और क्या हुआ। इसकी वजह से जो शहर थे उनकी संख्या में बहुत वृद्धि हुई। अचानक जो शहर थे वो ज़्यादा बढ़ गए, शहरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई, शहरों की संख्या में वृद्धि हुई, शहर बड़े बड़े शहर होने लगे।
लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि जो गांव थे वो उजड़ गए थे दोस्तों। गांव का उजड़ना लगातार इससे जारी रहा। तो गांव उजड़ गए थे, जो वहाँ का शांतिपूर्ण माहौल था, लोगों के जीवन में शांति थी गांव में, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। और औद्योगिक क्रांति की वजह से शहरों की जो गंदी बस्तियाँ थी उनका विकास हो गया। अब इसकी वजह से एक और क्या हुआ, एक सामाजिक असर ये पड़ा कि जो एकल परिवारों का उदय हुआ। इससे पहले हम देखते हैं जो गाँव थे वहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा हुआ करती थी। संयुक्त परिवार प्रथा, संयुक्त परिवार का मतलब ये होता था कि एक परिवार में बच्चे होते थे, उनके माता पिता होते थे, उनके दादा दादी होते थे, वो जो परिवार होता था, और जो भाई थे सब आपस में मिलकर रहते, उससे संयुक्त परिवार। लेकिन एकल परिवारों का चलन हो गया, क्योंकि जब लोग गाँव को छोड़कर शहरों की ओर आए तो शहरों में केवल जो काम करने वाला वर्ग था वही आ सकता था। तो बाकी जो बुजुर्ग लोग थे या जो परिवार के अन्य लोग थे जो कि काम नहीं कर सकते थे किसी प्रकार का, उनकी शहरों में कोई आवश्यकता नहीं थी। इसकी वजह से उन्हें गाँव में ही छोड़ दिया गया। तो जो एकल परिवार थे उनमें ज़्यादा उनका उदय होता हुआ देखते हैं औद्योगिक क्रांति की वजह से। एकल परिवार का मतलब ये होता है कि बच्चे और उनके जो माता पिता थे उनका जो परिवार होता है वो एकल परिवार होता है। और इस एकल परिवार की वजह से समाज में अनेक तरह की समस्याएं आ गई। हम देखते हैं जो बच्चों का जो नैतिक पतन होता है, और एक जो एक सपोर्ट सिस्टम होता था वो पहले गांव में जो था, वो सपोर्ट सिस्टम यहाँ कहीं ना कहीं वो खत्म हो गया था इस एकल परिवार की वजह से। इसके अलावा जो शहरों में गंदी बस्तियों का निर्माण भी अब शुरू हो गया था, क्योंकि जिस मात्रा में शहर बढ़ रहे थे, शहरों की जनसंख्या जिस मात्रा में बढ़ रही थी, उस मात्रा में शहरों में रहने की व्यवस्था नहीं थी। शहरों में जो अन्य सुविधाएं थी, स्वास्थ्य की और चिकित्सा की या शिक्षा की जो व्यवस्थाएं थी, उस मात्रा में नहीं बढ़ी जिस मात्रा में शहरों में जनसंख्या बढ़ रही थी। तो लोगों को गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसलिए शहरों में गंदी बस्तियों का निर्माण भी इस दौर में हम देखते हैं, जिसकी वजह से अनेक तरह की बीमारियां, और जैसे कि हैजा, टाइफाइड, हम इस तरह की बीमारियां देखते हैं। टीबी रोग जो है वो, इस तरह की जो बीमारियां थी वो इस दौर में उभर कर सामने आई है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हमने अभी आपको बताई, और एक उपनगरीय जीवन शैली का भी विकास होता हुआ हम देखते हैं। यानी जो नगर थे, जो मूल जो नगर होता था, जो नगर मुख्य रूप से बसा होता था, उसके आसपास जो छोटा एक नगर और विकसित होने लग गया था, उसे उपनगरीय जीवन शैली कहते हैं। तो उस तरह की जीवन शैली का विकास भी इस औद्योगिक क्रांति की वजह से हुआ। तो ये परिवर्तित जीवन, किस प्रकार लोगों के जीवन में परिवर्तन आए औद्योगिक क्रांति की वजह से, वो हमने देखा। अगर हम मजदूर वर्ग की बात करें तो दोस्तों जो मजदूर वर्ग था, वो जो शहरों में रहने वाला जो मजदूर वर्ग था, उसकी जीवन प्रत्याशा में काफ़ी गिरावट हम देखते हैं। यहाँ पर जीवन प्रत्याशा में उसकी काफ़ी गिरावट आ गई, यानी कि उसके जीवन की जो अवधि थी वो काफ़ी कम हो गई थी। यहाँ पर इसका मुख्य कारण ये था कि उनका जो जीवन स्तर था वो काफ़ी घटिया था, यानी कि उनके खान पान की व्यवस्था उतनी ढंग से नहीं हुई थी। हमने अभी कहा कि जैसे शहरों की जनसंख्या तो बढ़ गई थी, लेकिन जो शहरों में मिलने वाली जो सुविधाएँ हैं, स्वास्थ्य की सुविधा थी, चिकित्सा की थी, या फिर उनके मकान वगैरह जो उनकी सुविधा, रहने की सुविधा थी, वो उस स्तर पर नहीं बढ़ पाई थी। इस वजह से उनका जीवन स्तर काफ़ी घटिया हो गया था। और इससे 1242 ईस्वी का एक सर्वेक्षण ये दिखाता है कि जो बर्मिंघम शहर है वहाँ तो ये क्या रह गई थी, 15 वर्ष रह गई थी, जबकि मैनचेस्टर में ये 17 वर्ष हो गई और डर्बी में 21 वर्ष रह गई। तो जीवन प्रत्याशा जो मजदूर वर्ग की थी वो काफ़ी कम हो गई। तो मजदूर वर्ग का एक तरह से जीवन बिल्कुल दुभर हो गया था इस दौर में। अब महामारियों का प्रकोप, एक सबसे बड़ा परिणाम ये भी निकला, इसका प्रभाव ये पड़ा कि शहरों में महामारियों का प्रकोप बढ़ने लगा। कई तरह की महामारियां शहरों में, क्योंकि जनसंख्या अत्यधिक हो गई थी, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, उसकी वजह से क्या कई तरह की महामारियां इस युग में प्रचलित फैली। जिसमें जल जनित अगर महामारियों की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से हैजा और आंत्रशोथ, जिसको टाइफाइड कहा जाता है, वो मुख्य बीमारियां बन के सामने आई लोगों के लिए। वायुजनित बीमारियों की अगर हम बात करें तो उसमें क्षय रोग यानी टीबी की बात करें तो इस तरह की बीमारियां लोगों में आम बात हो गई, एक महामारी का दौर। और बाद के दशकों में जाके देखते हैं कि जो बड़ी जनसंख्या थी वो काल के ग्रास में चली गई इसकी वजह से। और एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो महामारियां फैलती थी, जो स्थानीय प्राधिकारी थे वो काफ़ी भ्रष्ट थे, और उनका ध्यान जो था वो इन सभी चीज़ों की क्या अनदेखी, जो इस तरह की बीमारियां थी या इस तरह की समस्याएं थी उनकी तरफ वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, अनदेखी करते थे, और पूरी तरह से उनमें भ्रष्टाचार फैला हुआ था। तो इस तरह की ये मजदूर वर्ग के प्रति हम देख रहे हैं कि किस प्रकार का प्रभाव औद्योगिक क्रांति का मजदूर वर्ग पर पड़ा। अब बात करें औरतों और बच्चों के ऊपर इस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। औद्योगिकरण जो हुआ था उसका औरतों पर और बच्चों पर क्या परिणाम हुआ, क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहली बात है कि उनके काम करने के तरीके पूरी तरह से बदल गए दोस्तों। जो औरतें और जो बच्चे थे उनके काम करने के तरीके में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, बहुत ज़्यादा परिवर्तन। और वो परिवर्तन किस तरह का था, वो परिवर्तन नकारात्मक था, सकारात्मक परिवर्तन नहीं थे वो। तो उनके काम करने के जो तरीके थे, जैसे हम देखते हैं कि इससे पहले जो गाँव में औरतें और बच्चे होते थे वो खुले माहौल में रहते थे, ताज़ी हवा लेते थे, या उन्हें काम केवल घरेलू काम ही करने पड़ते। लेकिन जैसे शहरों का विकास हुआ, जैसे नए नए उद्योग सामने आए और वहाँ पर कामगारों की मांग बढ़ी, और कुछ उद्योग तो दोस्तों ऐसे थे जहाँ पर केवल महिलाओं को और बच्चों को ही तरजीह दी जाती थी, ऐसा हमने देखा था। जैसे हम बात करें अगर कपास का जो उद्योग, कपास उद्योग की अगर हम बात करें
तो उसमें मुख्य रूप से औरतें और जो बच्चे थे उनको ही प्राथमिकता दी जाती थी। इसके अलावा जो खनन उद्योग था उसमें भी बच्चों को प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि जो खाने जो होती थी उनमें बहुत ही छोटे रास्ते होते थे, सकड़े रास्ते होते थे, तो जो बड़ा व्यक्ति था उनमें वो घुस नहीं सकता था। इसलिए जो छोटे बच्चे थे उनमें वो आसानी से जाकर आ सकते थे, घुस सकते थे। इसी वजह से कपास और जो खनन क्षेत्र था उसमें औरतों और बच्चों की अत्यधिक मांग थी, उन्हें प्राथमिकता दी जाती थी उसमें। तो इसलिए उनके काम करने के जो तरीके थे महत्वपूर्ण बदलाव आ गया लगातार। और इनको क्या बदलाव हुआ है उनकी अगर हम बात करें तो कई घंटों तक उन्हें, कोई घंटे निश्चित नहीं थे काम के, कई घंटे तक उन्हें काम करना पड़ता था इसकी वजह से। और एक कठोर अनुशासन का पालन उन फैक्ट्रियों में या उन कारखानों में किया जाता था जहां पर ये काम करते थे। इसके अलावा वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी, बड़ी भयावह परिस्थितियाँ हम वहाँ पर उन उद्योगों में या उन फैक्ट्रीज़ में या उन कारखानों में हम देखते हैं। और महिलाओं के लिए जरूरी हो, देखिए दोस्तों, जिस तरह से जनसंख्या बड़ी, शहरों का वातावरण से जिस तरह के शहर बढ़े, उसके लिए महिलाओं के लिए जरूरी हो गया था कि वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में मदद हेतु काम करना उसके लिए अनिवार्य हो गया था। इसके लिए महिलाओं तथा बच्चों को प्राथमिकता, कई उद्योगों में हमने भी कहा कि महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी जाती थी। ना केवल कपास यानी वस्त्र उद्योग में, कपास उद्योग में और खनन उद्योग में उनको प्राथमिकता मिलती थी, बल्कि जो अन्य उद्योग थे उनमें भी उन्हें प्राथमिकता मिलती थी। और इसकी वजह दोस्तों ये थी कि वो जो काफ़ी कम मजदूरी पे काम करते थे, मजदूरी की जो समान दरें प्रचलित नहीं थी उस दौर में। ये जो आज आंदोलन हुए, इसके जो बड़े आंदोलन हुए मजदूरों के पक्ष में, उसके बाद में समान दरें कर दी गई, लेकिन उस दौर में हम देखते हैं कि जो मजदूरी की जो दरें थी महिलाओं और बच्चों के लिए काफ़ी कम थी। एक जो वयस्क पुरुष को जितना मजदूरी देनी पड़ती थी उतनी महिलाओं को और बच्चों को नहीं देनी पड़ती, बहुत ही कम मजदूरी में वो काम कर सकते थे। इसके अलावा वो आंदोलित होने की संभावना भी बहुत कम थी उनकी। जो बच्चे और जो औरतें थी वो अक्सर आंदोलित नहीं होते थे, वो आंदोलन में भाग नहीं लेते थे, वो चुपचाप अपना काम करते रहते थे। तो दो बहुत महत्वपूर्ण कारणों से भी जो व्यापारी वर्ग था, जो व्यवसायी वर्ग था, या जो उद्योगपति जो लोग थे, वो क्या करते थे, बच्चों को और महिलाओं को अपने कामों में प्राथमिकता देते थे। इसके अलावा हम बात करें सूती कपड़ा उद्योग की बात करें, अभी हमने बताया कि सूती कपड़ा उद्योग में मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी जाती थी। वस्त्र उद्योग में बच्चे की प्राथमिकता और समस्याएं बहुत थी। जैसे कई बच्चों, छोटी छोटी मशीनें होती थी, कई मशीनें बहुत बड़े स्तर पर कारखाने खोले गए और बहुत बड़े बड़े कारखाने खोले गए, उनमें कई मशीनें लगी होती थी, तो उनके बीच में जाने की जगह नहीं होती, इसलिए जो छोटे बच्चे थे उनको उन कारखानों में या मशीनों के लिए काम करने के लिए बाध्य किया जाता था। कई बार तो कई ऐसी मशीन होती, बच्चे काम करते करते सो जाते थे और उनमें बच्चों की जानें भी चली जाती थी। तो इस तरह की भयावह परिस्थितियाँ वहाँ पर हम देखते हैं। इसके अलावा कोयले की खाने और बच्चे, जो कोयले की खाने होती थी उनमें भी बच्चों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था और उन्हें ट्रैपर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, और कॉल बेयरर, यहाँ तक कि उन्हें वहाँ से कोयला ढोकर भी लाने के लिए जो छोटी संकरी जो गलियाँ होती थी या जो खान के अंदर जो रास्ते होते थे बहुत संकरे होते थे, जहाँ एक बड़ा व्यक्ति नहीं जा सकता था कोयला लाने के लिए, तो वहाँ छोटे बच्चों को वहाँ भेजा जाता था और उन्हें कहा जाता था कोल बियरर्स, यानी वहाँ से कोयला लेकर वो। तो इस तरह के भयावह स्थितियाँ थी, इस तरह के काम बच्चों से कराए जाते थे। इसके अलावा बच्चों से लंबी अवधि तक श्रम लेना संभव था। जो बड़े लोग थे या जो वयस्क लोग होते थे वो इस बात का विरोध करते थे, लेकिन बच्चे जो थे वो इस बात का विरोध नहीं करते थे काम करने का, इसलिए उनसे लंबे समय तक, एक लंबी अवधि तक उनसे श्रम लेना संभव हो सकता था। इसके अलावा बात करें औरतें और जो औद्योगिक क्रांति, आखिर क्या असर पड़ा, यहाँ पर अंत में हम देखते हैं कि कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े होंगे शायद औरतों के ऊपर या महिलाओं के ऊपर। इसके सकारात्मक प्रभाव ये पड़े कि उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता मिल गई, एक तो वो आर्थिक रूप से उन्हें आज़ादी मिल गई और उनमें एक आत्मसम्मान का भाव उत्पन्न हुआ महिलाओं के अंदर इस औद्योगिक क्रांति की वजह से। लेकिन इसके नकारात्मक असर हम ज़्यादा देखते हैं। नकारात्मक असरों की अगर हम बात करें तो अपमानजनक कार्य परिस्थितियाँ थी दोस्तों वहाँ पर। अपमानजनक कार्य परिस्थितियाँ, जहाँ पर जो फैक्ट्रीज हुआ करती थी, कारखाने होते थे, उनमें अपमानजनक कार्य परिस्थितियाँ थी महिलाओं के लिए। इसके अलावा उन्हें मजदूरी की दरें काफ़ी कम दी जाती, जो पुरुष मजदूर हुआ करते थे उनकी तुलना में उन्हें काफ़ी कम मजदूरी मिलती थी। इसके अलावा उन्हें कार्य के जो घंटे थे वो भी ज़्यादा होते थे उनके लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत कम हुआ, औद्योगिक क्रांति के ज़्यादा फायदे बहुत कम है, लेकिन नुकसान महिलाओं और बच्चों पर बहुत ज़्यादा हुआ था, और इसी की वजह से आगे जाके देखते हैं कि जो बड़े बड़े सुधार हैं वो होते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आज की भाग में हमने ये देखा कि किस प्रकार औद्योगिक क्रांति जो था उसके क्या प्रभाव पड़े, समाज के जो अलग अलग वर्ग थे उनके वो किस तरह से इससे प्रभावित हुए। विशेषकर हमने ये देखा था कि जो औरतें और बच्चे थे वो किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति की वजह से कितने भयावह परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर हुए, उन पे क्या इसके नकारात्मक असर पड़े। आगे का जो भाग है उसमें भी हम इसी भाग को जारी रखेंगे कि इस क्रांति के क्या प्रभाव पड़े, और एक प्रभावों के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से सरकारें जो थी वो इनके सरकारों के विरुद्ध इनकी वजह से आंदोलन हुए, और उन आंदोलनों के कारण सरकारों को नए कानून बनाने पड़े, श्रम कानून बनाने पड़े। और अंत में हम उसी अगले भाग में ये भी देखेंगे कि ये हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्या औद्योगिक क्रांति को क्रांति कहना उचित है अथवा नहीं।
तो आज के भाग के लिए इतना ही, आगे के भाग के लिए धन्यवाद।